Hello, my dear students. Today we are going to discuss about the fourth chapter of the biology, class plus 2, that is the reproductive health. Okay, before starting, I would like to say, as rightly said by the Roosevelt, that with every new day comes a new thought, a new strength. Yes, my dear students, every day is a new beginning. So be ready for the challenges, be ready for the competition that is, enhancing day by day. So let us start our chapter with the new strength again, that is the reproductive health. Here we are having two words, that is reproduction and reproductive and health. We are very much aware with the meaning of the reproduction. Let me repeat again, this is the process of giving birth to the young one is called reproduction. And when we talk about the health, in the health we can use the term physical, emotional, behavioral or social aspects of a particular personality. Okay, so if a person is free from any type of illness, any type of infirmity in the body, any type of injury, then we can say somehow that person is healthy. And when we talk about the reproductive health, then according to the WHO, we consider the physical, emotional, behavioral and social aspects of the body. If all the reproductive organs of the body, they are working properly, then we can say a person is healthy. And our next topic is about the reproductive health, the problems and strategies. Okay, what are the problems which can lead to the negative reproductive health? So we are having some. Let us see. Sometimes the lack of knowledge, lack of awareness in the people, बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, मिथ होते हैं, धारणाएं होती हैं. These are the some problems which are related to the reproductive health. इसके अलावा कई बार क्या होता है कि लोगों में कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं और वो बाद में डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के साथ, या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश की और कई बार इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं फीमेल फीटस के. कुछ लोग क्या होता है कि वो या तो बचपन से उनमें कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है या फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ कोई इनफर्टिलिटी जनरेट हो जाती है. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कई बार लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज की कमी की वजह से, या बच्चों की हम चाइल्ड मैरिजेस कर देते हैं कई बार बचपन में. आज भी हमारे देश के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की शादी बाल विवाह किया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. या कई बार क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी मदर के बच्चे का जन्म हो रहा है तो मदर की केयर नहीं की जा रही है, तो उसकी ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो इफ़ेक्ट करता है. तो 1951 में हमारी गवर्नमेंट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में एक कैंपेन लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग के लिए. तो क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में जो एक सोशल गोल के साथ एक सोसाइटी का एक गोल फिक्स किया था और एक प्रोग्राम लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग के लिए. ओके, और इसको पिछले कुछ सालों के साथ हर दिन हर टाइम के साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ इसको चेक किया जा रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके 3 मेन गोल थे. एक तो था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि हमें लोगों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे वर्क करना है, श्योरिटी करनी है कि पीपल्स आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. बच्चे की केयर करनी है. अगर एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, फीटस हो रहा है, किसी की डिलीवरी हो रही है, पार्चुरेशन हो रहा है, तो उसके बाद बच्चे की केयर मतलब वी नीड टू एंश्योर दैट चाइल्ड केयर इज़ देयर. ओके, एंड फर्टिलिटी को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम्स है तो वी नीड टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी टू द पीपल सो दैट इनफर्टिलिटी इश्यूज कैन बी रिजॉल्व. ओके, सो वी आर हैविंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड दीज कैन बी रिलेटेड टू द पर्सनल हाइजीन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, मैटरनिटी केयर, postnatal care, spacing of children, sex abuse, population growth, child marriages, infertility, etc. Okay. अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वी कैन से इट कैन बी इम्प्रूव बाय द जनरल अवेयरनेस. हम लोगों को प्रिंट मीडिया से, ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं. एल्डर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द यंगर वंस बाय द पेरेंट्स और द टीचर्स. की टीचर्स और एल्डर वंस जो है वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं
बच्चों के दिमाग से, जो एडोलेसेंट्स हैं या जो और भी जनरेशन है, उसके दिमाग से हमें मिथ और मिसकंसेप्शन को रिमूव करना होगा। ओके, और नई नई रिसर्च करनी होगी, नई टेक्निक्स लेनी होगी, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमें डिस्कवर करनी होगी, बनानी होगी, जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। और साथ ही अगर हमें इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, द पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें लोगों को फैसिलिटीज़ देने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें बहुत ही पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना है, साथ में हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ओके, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स हैं उनके ऊपर हमें बैन करना चाहिए। फीमेल फीटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, उस सबको हमें रोकने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लीगल एस्पेक्ट्स हमें लेके चलने पड़ेंगे। ओके, जो लॉ हम बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वेदर दीज आर रिलेटेड टू द फीमेल फीटिसाइड और चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज़। ओके, उसके बाद हमें अपनी सोसाइटी में कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे ताकि हम ये जो हमारी सोसाइटी में जो गलत काम हो रहे हैं बच्चों के साथ या लेडीज़ के साथ, उसे हम रोक सकें। और बच्चों के लिए या सभी के लिए हमें मैटरनल फैसिलिटीज़, मैटरनल जो इनफर्टिलिटी रेट है या मोर्टेलिटी रेट है, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाना हो। 1974 में 1974 में WHO ने एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने 6 कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिस्कस किया था कि हमें इनको रोकना है। ओके, इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस था, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स था। ओके, और उस टाइम तक WHO का टारगेट था कि 2000 के एंड तक हम ये सारी बीमारियों को पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर देंगे। और इंडिया में ये प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ था, और जिसका टारगेट था कि हमें नेशनल लेवल पे इम्यूनाइजेशन करना है। हमें बच्चों में फैमिली प्लानिंग में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, फैमिली प्लानिंग और मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर कंसेप्ट में आती हैं। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल था वो क्या था हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को एक पर्टिकुलर एज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दवाई पिलाई जाती है। सो यू कैन सी हियर कि 3 से 12 महीने के बच्चे को DPT का इंजेक्शन लगता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ओके, 9 to 15 मंथ में मीज़ल्स की वैक्सीन दी जाती है, 18 to 24 मंथ में DPT के लिए, 5 to 6 ईयर में DT का वैक्सीन दिया जाता है, 10 ईयर के बाद टेटनस का दिया जाता है, 10 और 16 ईयर में। और साथ ही जो मदर है, मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बूस्टर डोज दी जाती है टेटनस की, और साथ में ही कुछ और भी इंजेक्शंस हैं जो कि उसको पर्टिकुलर वीक में ट्राइमेस्टर्स पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमें पता है कि जी पॉपुलेशन जो है, इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है, और आज की डेट में 130 करोड़ पीपल्स दे आर रिजाइडिंग इन द इंडिया ओनली, एंड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ व्हाई द पॉपुलेशन इज़ इनहांसिंग डे बाय डे, क्यों हो रहा है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड विच इज़ द रीज़न फॉर द एवरी कर्स ऑफ द इंडियन पीपल्स। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही है, और हमारा एंड जो इंडिया है दैट अकाउंट्स फॉर द 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को अकाउंट करता है। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके कुछ कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है, और 2000 में ये 6 बिलियन तक पहुंच गई है। तो क्या कारण रहे हैं इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के? तो हम बात कर सकते हैं, फर्स्ट जो है डिक्लाइन ऑफ द डेथ रेट। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों में जागरूकता आई है, साथ के साथ क्या हो रहा है कि फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं डे बाय डे, लोगों में नॉलेज भी बढ़ रहा है, नो डाउट। तो उसी के साथ साथ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हमारा, MMR है, इसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट बोर्ड में भी आता है, CBSE में आता है, और कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन कंसिडर होता है यहाँ से। तो MMR का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और साथ ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये दोनों ही चीज़ें कम हो रही हैं धीरे धीरे। तो इट इज़ द रीज़न फॉर द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ।
साथ ही हमें लोगों को अवेयर करना होगा, कुछ नए लॉज बनाने होंगे जिससे कि मतलब एक चाइल्ड का या 2 चाइल्ड का कुछ ऐसा हमें इस तरह के रूल्स पे हम काम कर सकते हैं। और जो प्रॉपर हमने हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। सो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन हैव द कंट्रोल ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ ओनली 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। सिर्फ 2.42% जो है वो वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया के पास है, लेकिन 15.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम सपोर्ट करते हैं। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है पॉपुलेशन के केस में। ओके, सो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। अगर हम बात करते हैं 2001 की तो हमारे देश में पॉपुलेशन जो थी वो 1027 मिलियंस के करीब थी। और अगर हम बात करते हैं टोटल लिटरेसी रेट की तो 65.28 लिटरेसी रेट था हमारा 2001 में, एंड डेफिनेटली इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, और अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो प्राइमरी एजुकेशन में जो केरला है दैट इज़ डूइंग वंडर। तो लिटरेसी रेट इज़ हाईएस्ट इन केरला। ओके, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस में 90.92% था केरला। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं और व्हाट इज़ द बर्थ कंट्रोल मेथड। लेकिन इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, दैट इज़ द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। दोबारा आगे जाके फिर से हम जैसे हम चैप्टर के एंड तक आते हैं तो हमें ये टॉपिक दोबारा से आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले क्या बताऊंगी कि है क्या एमनियोसेंटेसिस। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए, मीनिंग क्लियर करना है हमें इसका। तो इट इज़ अ टेस्ट एक्चुअली, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है ये। फीटस के सेक्स को टेस्ट करने का चेक करने का टेस्ट है ये, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द amniotic fluid। व्हाट वी डू, हम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग फीटस है, उसके वहाँ से मदर के बॉम से हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। उसके फ्लूइड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्रोमोसोमल पैटर्न हम स्टडी करते हैं और उसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है वो क्या मेल है या फीमेल है। तो नो डाउट कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर और सम टाइम कोई डिफॉर्मिटी है अगर बच्चे में, तो वी कैन हैव द आइडिया ऑफ दैट ऑल्सो। बट क्या होता है कि इस चीज़ का जो मिसयूज़ बहुत किया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इलीगली। ओके, तो इसलिए अब इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो आप कहीं पे भी ये नहीं करवा सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे आज हम। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ कंट्रोल। तो आज का जो टॉपिक था हमारा था पॉपुलेशन के बारे में कि वाई द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया एंड हाउ इट इफेक्ट आवर लाइफ। Okay, so dear students, just go through the notes properly and come revert back to me, come to me back with your problems if you are facing any. Okay, so till then, bye, have a good day.